ये सर ऑब्वियसली, मतलब अब जिस हिसाब से हम लोग ट्रांसफर्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स ये होने वाले हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉजिटिव चीज ये आ जाती है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की कम हो जाने वाली है। सबसे बड़ी चीज एंड सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है इस चीज का, सीबीडीसी को लाने का, कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो जाएगी। एंड जिस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हम लोग कैश यूज करते हैं, वो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का रिडक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दोनों चीजें हैं जो लागू होने वाली है। एंड उसके अलावा जो चीजें हैं वो इसीलिए अभी के शुरुआती तौर के अंदर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितने भी बड़े संस्थान है, यहां पर शुरुआती यहां पर जैसे यूज होने लगे, जैसे बैंकिंग सिस्टम से सबसे पहले शुरुआत की और कुछ बैंक्स ने इनको सपोर्ट भी किया है। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि जो प्रोसेसेस बैंक्स करती थी हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर, उसके अंदर समय भी बहुत ज्यादा लगता था, यहां पर समय भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो आपने कही, बिल्कुल सही बात है कि यहां से कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग भी हमारी यहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसी बात पर नया एक चीज मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद यूएई में, अब आप करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूं, तो कि वहां पर जो सैलरीज दी जा रही है वो आधी डिजिटल फॉर्मेट में दी जाती हैं और आधी सैलरी उनको फिजिकल फॉर्मेट में दी जाती है। उसका शायद पर्पस ये है कि जो अभी जो बुदिल ने कहा कि आपको कई लोगों को बाहर पैसे भेजने पड़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, उसकी भी कॉस्ट कम होगी, वो भी रियल टाइम में सेटल होंगे, और जब वो डिजिटल फॉर्मेट में होंगे तो काफी सस्ता पड़ेगा। एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो हमारी पेपर की कॉस्ट है या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के जो सेटलमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और वहाँ पे बहुत हमें एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर यही चीज़ हम डिजिटल करेंसी जो कि इक्वली दोनों कंट्रीज़ में वैलिड है या मल्टीपल कंट्रीज़ में वैलिड है, तो वो अगर हम देते हैं तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड रेमिटेंस वो बहुत इजी हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है, तो वो भी काफ़ी इस सीबीडीसी की वजह से सॉल्व होगा। इवन इफ आज जो हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सीबीडीसी होलसेल, वो भी इसमें काफ़ी इंक्लूड करेगा ये सारी चीज़ें कि कैसे इंटर बैंक सेटलमेंट और ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा आपका कोलैटरल गारंटी सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें जो इंटरमीडियरी थी वो सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस करके आपका जो अल्टीमेट ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सेव करेगा। राइट चलिए, तो ओवरऑल ये काफी किफायती होने जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। हाँ, बस इसमें जो स्पेकुलेशन का फैक्टर हो रहा था जो दूसरी करेंसीज में आ रहा था। अच्छा राहुल साहब, अब एक बड़ा सवाल ये आएगा कि जब भारत ने अपनी खुद की, देखिए इस समय जो क्रिप्टो करेंसी का बाकी का मार्केट है जिसमें हम बिटकॉइन, इथेरियम और इन दूसरी करेंसीज की चर्चा करते हैं, और एक वो पूरा डिफरेंट वर्ल्ड ही है जहां भयंकर स्पेकुलेशन होता है, बहुत भयंकर वोलेटिलिटी होती है, और सरकार ने कुछ नियम भी इस तरफ बनाए हैं या इस तरह के थोड़े इन्वायरमेंट पैदा किए कि एक आम निवेशक उसमें हाथ जलाने से बचे। लेकिन अब जब ये भारत सरकार खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ गई, इसका वो जो पूरा एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? सर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जब भी कोई करेंसी किसी एक जगह पे चलनी शुरू होती है, जैसे कि अगर क्रिप्टो करेंसी अब एक जगह पे चलनी शुरू हुई, तो अभी एक आपने बड़ा कॉन्सेप्ट सुना होगा, आजकल बड़ा प्रचलित कॉन्सेप्ट चल रहा है मेटावर्स, जिसमें कि हमारे देश में फर्स्ट इंडियन मिस्टर दिलेर मेहंदी जी, जो कि बड़े प्रचलित सिंगर हैं, गायक हैं, और वो फर्स्ट पर्सन इंडिया में बने कि जिन्होंने मेटावर्स के अंदर जमीन खरीदी। अब मेटावर्स मीन्स व्हाट इज मेटा, तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है और उसके अंदर आपने कोई जमीन खरीदी। एक नॉर्मल लोगों को तो ये समझ ही नहीं आएगी बात की भी कैसे करेंसी यूज हो रही है और कैसे मैंने वर्चुअल एक जमीन खरीदी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के इसको निगेट करते हुए, इसका शमन करते हुए आज हमारे देश में जो डिजिटल करेंसी आई है, इस डिजिटल करेंसी से एटलीस्ट ये होगा, लोगों को एक नोशन ब्रेक होगा कि भी हाँ करेंसी डिजिटल हो सकती है, बट उसके सही मायने और उसके गलत मायनों का एक आज आरबीआई ने एक डिफरेंस सेट कर दिया है। आज एक मार्केट में क्लैरिटी आ गई है कि भी करेंसी डिजिटल हो सकती है, बट एक सही भी हो सकती है और एक इलीगल भी हो सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है, ये बहुत अवेकनिंग कॉल है हमारे नेशन के लिए। अभी आई हैव डेल्ट विद द थाउजेंड्स ऑफ द फ्रॉड्स, जो जिसमें लोगों को लगा कि भी ये करेंसी है, जैसे कि हम दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला है, आप टेस्ला की कार खरीदने चाहिए, वो लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मनी।
तो ये सब जब एक हमारे देश से बाहर कोई बड़ी कंपनीज जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे कुछ अग्री करती हैं और जिनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है, टेस्ला का इन्फ्लुएंस मिस्टर एलन मस्क हैज गॉट दैट मच फेमस, तो ट्विटर खरीदा उन्होंने, तो अब लोग उनको फॉलो करते हैं, लोगों ने सोचा एलन मस्क भाई ले रहा क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ, तो इट मस्ट हैव अ लीगल टेंडर। तो लोगों को ये भी बहुत डाउट है कि इसका भी लीगल टेंडर है बट गवर्नमेंट इज फुलिश, और उसको लग रहा है कि इंडिया वाले नहीं बस इसको एक्सेप्ट करते, बाहर के लोग तो एक्सेप्ट करते हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस पूरे ट्रैप में फंसती है और बिल्कुल रिस्क बिना मिटिगेट किए इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो आई थिंक ये जो आज पायलट स्टार्ट की जो डेट है, इट्स अ क्लियर डिमार्केशन इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री कि जहां पे शायद हम अपने कंट्री के लोगों को बचा रहे हैं एक फ्रॉड सिस्टम में बचने के लिए भी कहीं ना कहीं।